हम लोग भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5वां दिन इसके ऊपर। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा बुद्धि, ये बुद्धि किसके संबंध में? सांख्य के संबंध में। सांख्य मतलब है ज्ञान जो आत्म तत्व को सम्यक रूप से ख्यापित करे। उसको मैंने तुमको कहा, लेकिन अगर समझ नहीं पा रहे हो तो योगे तुमाम शृणु, मैं कर्मयोग के संबंध में तुमको बोल रहा हूँ, उसके संबंध में सुनो। उससे क्या होगा? इस बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धिया यया युक्तो, इस बुद्धिया युक्तो यया, तो यया बुद्धिया युक्तो, इस बुद्धि से युक्त होकर के पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को काट दोगे। कर्म करोगे लेकिन उससे कर्म बंधन नहीं लगेगा और पूर्व का कर्म बंधन भी नष्ट हो जाएगा। ये महिमा बताया भगवान ने। अब उसके बाद आगे क्या कहते हैं हम सुनेंगे। ये एक आज हम आगे अन्य आचार्य लोग क्या कह रहे हैं उसको पढ़ने वाले हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की टीका, प्रभुपाद जी की टीका हम पढ़ चुके थे। सो लेट अस नाउ रीड दिस। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का उपदेश करके उस ज्ञान के सहित मोक्ष साधन रूप कर्म योग का वर्णन आरंभ करते हैं। आत्मा का यथार्थ ज्ञान भगवान ने बताया था श्लोक क्रमांक 12 से लेकर श्लोक क्रमांक 30 तक। नात्विवाहम जातु नासम से श्लोक करके उसके बाद ना तुम 30वां श्लोक क्या था? शोक करने की जरूरत नहीं, किसी के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। तो अब उस ज्ञान के साधन, उस ज्ञान के सहित मोक्ष साधन रूप कर्मयोग का वर्णन आरंभ करते हैं। मतलब जो कर्मयोग उस आत्मज्ञान का साधन है, आत्मज्ञान को प्राप्त कराने वाला है और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, उसका वर्णन आरंभ कर रहे हैं। आत्म तत्व अपरोक्ष होने के कारण तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो, हृदय की अशुद्धि के कारण। तो तुम अब निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो, जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम आत्म तत्व को समझ पाओगे। हृदय की शुद्धि का मतलब है अविद्या की निवृत्ति। और दूसरा क्या है? मोक्ष का साधन रूप, तो वह भी भगवान ने बता दिया, कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो दो बातें होंगी, दो फायदे हैं। एक, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा और तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, ये बात है। बुद्धि का नाम संख्या है, जिसके द्वारा सम्यक रूप से कोई चीज़ ख्यापित हो। ये संख्या का अर्थ था, तो बुद्धि स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए बुद्धि का नाम संख्या है। इसलिए बुद्धि से धारण होने वाले आत्म तत्व का नाम सांख्य है। वो बुद्धि दी थी ना भगवान ने, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विचार करेगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता इत्यादि। तो उस बुद्धि के द्वारा वह आत्म तत्व का समझने में कुछ समर्थ हो पाएगा। जानने योग्य आत्म तत्व के विषय में उसको जानने के लिए जो बुद्धि कहनी चाहिए वह तुझको न त्विवाहम से लेकर तस्मात् सर्वाणि भूतानि इस श्लोक तक कही जा चुकी है। श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 30 तक भगवान ने सांख्य का वर्णन किया। अब इसकी व्याख्या करने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हम चर्चा करते आए ही हैं। मैं तब सहायता नहीं कर पाऊंगा जब पहले का लेक्चर नहीं सुना है, क्योंकि हम श्रीधर स्वामी के बाद में गीता भूषण प्रभुपाद तो कम से कम 3-4 बार सुन चुके हैं। तो अब तो यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए। अब आत्मज्ञान सहित मोक्ष साधन भूत कर्मानुष्ठान के लिए जो बुद्धि योग कहना है वह यहाँ योग शब्द से कहा जाता है। बहुत कठिन हिंदी है लेकिन बहुत इजी बात है। वह निष्काम, यहाँ पे जब कह रहे हैं योगे तुमाम शृणु, तो योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग, जिसके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। खाली हिंदी कठिन है बस, कुछ मुश्किल काम नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर कहेंगे इसी अध्याय में, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। अवर कर्म, अवर का मतलब होता है निकृष्ट। तो मतलब वह कर्म जिसके द्वारा भोग की इच्छा से किए गए कर्मों को अवर कर्म कहते हैं, जो कि जगत में बांधने वाले हैं। तो कह रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। बुद्धि योग के द्वारा तुम निकृष्ट कर्मों से दूर हो जाओ। वह कर्म जो भोग की इच्छा से की जाते हैं वो निकृष्ट कर्म है, जगत में बांध देंगे। तो यही बात अभी गीता में आगे बोलेंगे भगवान। दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योग धनंजय। बुद्धि
शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतु, वो लोग कृपण हैं, कंजूस हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं, जो भौतिक फल की इच्छा के कारण काम करते हैं। तो तुम उन कर्मों से दूर रहो। अर्थात कर्म तो वही करने होंगे, युद्ध का कर्म करना होगा, लेकिन उस बुद्धि योग से करना होगा। भगवान यह नहीं कह रहे कि युद्ध मत करो, युद्ध करने के लिए कहेंगे, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से या राज्य प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करना, ये है कृपणों की मानसिकता। और उदार व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ के छोटे छोटे भोगों को छोड़ करके बड़े उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह कार्य करेगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वह स्वधर्म का आचरण करेगा। क्या बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूँ? अब आप भजन कर रहे हो, आपको मान लो जाप कर रहा है नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है वो कर सकता है, लेकिन ये कोई बहुत उच्च कारण नहीं है जाप करने का। ये आपको लगता है कि नहीं लगता है? आप कहेंगे ना कि जाप करने का, भाई जाप कर रहे हो भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए, तो समझ में आता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई चींटी मारे तो कहेंगे वाह क्या बॉम्ब बनाया आपने, है ना? कुछ मानेंगे आप इस बात को कि न्यूक्लियर बॉम्ब से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, क्या शक्ति है? चींटियां मार देते हैं उससे। तो चींटी मारने के लिए तो क्या लक्ष्मण रेखा ही बहुत है, तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया? कुछ आप सोचेंगे ना, इतना बड़ा साधन कर रहे हो और छोटी सी उद्देश्य के लिए। तो जो लोग स्वधर्म का पालन कर रहे हैं छोटे छोटे उद्देश्य करने के लिए, छोटे से मतलब है क्षण भंगुर, आत्मा शाश्वत है, और जिसको एक बार आत्मा की अनुभूति होगी फिर वो वापस नहीं आएगा, वो आत्मा की अनुभूति बनी रहेगी। स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा कि नहीं? स्वर्ग ही समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बार आत्मानुभूति प्राप्त हो गई, एक तो आनंद अलग प्रकार का है उत्कृष्ट, और उसके बाद वो आनंद कभी बंद नहीं होने वाला है। तो आप बुद्धिमानी करेंगे ना, कहाँ पे करना है बताइए इन्वेस्टमेंट? तो कह रहे हैं कि दूरे न विकर्मा ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा जनंजय। मे बी यू कैन स्विच ऑन वन ऑफ देम, इट्स गेटिंग टू हॉट। कोई एक चला लीजिए। उस योग के विषय में जो बुद्धि कहनी है, उस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन का नाश कर सकेगा। उसी आगे कही जाने वाली बुद्धि को तो सुन। आगे भी इसी अध्याय में जो बोलूँगा निष्काम कर्मियों के बारे में, उसी के बारे में यहाँ बोलने वाला हूँ। योगे तू इमाम शुणु, निष्काम कर्मियों के बारे में सुनो। कर्म से क्या फायदा होगा? कह रहे हैं कर्मों के द्वारा होने वाले बंधन को कर्मबंध कहते हैं, इसलिए कर्म बंधन का अर्थ है संसार बंधन। ये थोड़ा समझ लीजिए कर्म बंधन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मुझे एक बात पे विश्वास होना बंद हो गया है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये हम इस मोह में नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है। क्या आप समझ रखे हैं हमको? भगवत गीता की लैंग्वेज उपनिषद की लैंग्वेज है। और आप शायद समझ भी रहे होंगे कि भागवतम आसानी समझ में आती है, लेकिन भगवत गीता नहीं समझ में आती। ये मैं कठिनाई कर बार अनुभव, क्योंकि इतनी उपनिषदिक लैंग्वेज है कि वो है ही उपनिषद। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन भगवान बहुत बड़ी बात कर देते हैं, और बहुत कम शब्दों में ऐसा करते हैं। तो इसलिए बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखिए कर्म बंधन क्या होता है समझिए। अनादि काल से जीव क्या करना चाहता है? भगवान की सेवा करना चाहता है, नहीं करना चाहता। उसे भगवान के बिना जीने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिम्टम देख रहे हैं आप? हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ये है इसका सिम्टम। गलत तो नहीं कह रहे हैं? सारे जीव आराम से रह रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन अविद्या का सिम्टम यही है कि हमें भगवान से कोई मतलब नहीं, आराम से हम जी रहे हैं। जी नहीं पाएंगे भगवान के बिना, लेकिन भाव ऐसा है कि भगवान की कोई जरूरत नहीं है। मानते हैं बात? जो बोला जा रहा है वो आपको दिखेगा तब इंटरेस्ट आएगा। ज़ूम डिवोटीज, आर यू एबल टू फॉलो दिस? भगवान के बिना हमें कोई दिक्कत नहीं जीने की, जबकि भगवान के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है बोलते हैं ना, प्रीचिंग करते हैं, ठीक है, भगवान की क्या जरूरत है। यही अविद्या का सिम्टम है। ये सब लोगों को दिख रहा है जीवन में, ठीक है। अब इस अविद्या से युक्त होकर के जीव का संग क्या होता है? उसका स्वरूप ढका रहता है, और इसी को होता है आवरणात्मिक शक्ति। मेरे पीछे बोलिए, आवरणात्मिका। आवरण मतलब ढका हुआ। जैसे आप देखो इस रूम में हम लोग घुस गए तो
बाहर से कोई व्यक्ति नहीं समझेगा कि यहाँ कोई इसके अंदर है। तो ढकना कैसे कहते हैं, समझ में आ गया? जैसे आप देखो ये अच्छा एग्जाम्पल है, पता नहीं इसमें से निकलेगा नहीं कवर, हाँ ऐसे कवर, यस यस। तो देखते हैं ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन का कुछ स्वरूप है और यह स्वरूप काला नहीं है। मे बी लेट्स सी, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट। बहुत मुश्किल है फ़ोन का कवर निकालना, इतना मुश्किल। चिपका हुआ है तो निकल जा। हाँ, तब आप देखेंगे फ़ोन इस तरह का लिखता है, कुछ इसमें लिखा हुआ है या जो भी है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा फ़ोन है, जस्ट हम बता रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति ने दिया है। तो ये खोखा है, खोल, और ये आत्मा है। अगर मान लीजिए इस तरह से, तो आत्मा के ऊपर ये ऐसे करके फिट कर दिया गया है। अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो आप किसको देख रहे हैं? अब फ़ोन देख रहे हैं, है ना? कवर देख रहे हैं। अब समझ में आया आपको? ये खोखा देख रहे हैं आप। इसलिए अगर हम यह मानते हैं कि किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है तो हमारा दिमाग भी खोखा है। स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम अब इस खोखे से पहचान कर रहे हैं। माचिस की तीली और ढक्कन। तो अब अपनी पहचान हम अपने इस देह से कर रहे हैं और अपने मन से कर रहे हैं, ये भी मानते हैं आप। तो वह पहचान होने के कारण हम क्या करेंगे? जो मेरे देह को अनुकूल लगेगा और जो मेरे मन को अनुकूल लगेगा वो मैं करूँगा। अग्रीड? और ये पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? वो करेंगे ही नहीं। लाइट नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? आपने बोला उनको लाइट ऑन करनी। श्याम सुंदर बोलिए, कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो अनादि काल से जीव इसी प्रकार के बीमारी से ढका हुआ है, उसे पता ही नहीं कि वो है कौन, और केवल देह इंद्रिय के लिए कार्य करता है। तो जब वो कार्य करेगा तो क्या होगा बताइए? वो कार्य करने की इच्छा और आ जाएगी। अच्छा, ये कैसे होता है? आपने देखा कि जब स्मार्टफोन नहीं थे तो हम लोग कुछ शांत थे। आप लोग उस ज़माने को देखें जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। कौन सा ज़माना? स्मार्टफोन है ना, शांति से बैठे रहते थे। शांति मतलब रिलेटिवली शांत रहते थे। अब हर 10 मिनट में सोचते किसी ने मैसेज तो नहीं किया है। और वो ज़माना सोचिए जब छोटे वाले फ़ोन भी नहीं होते थे। वो देखा आपने ज़माना? 2003 में मैंने देखा था। मैं 2003 में मेरे पास स्मार्टफोन आया था। फ़ोन आया था छोटा, नोकिया का। वो ज़माना भी था जब खाली फ़ोन रिंग करते थे, तार वाला फ़ोन। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अभ्यस्त हो रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। अब देख रहे हैं एक आदत बन गई, कुछ ना कुछ थोड़ी देर में मैसेज आना चाहिए। भी पहले नहीं थी कभी। वो कर्म करने लगे हैं तो अब उसको करने की आदत बनती चली जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, एग्जाम्पल आपको दूँ बड़ी सुंदर। हमारे मित्र थे, बड़े अच्छे कुक थे वो। तो इस्कॉन मंदिर में उनको कुकिंग की सेवा दी गई और वो थे साउथ इंडियन। अब किस क्षेत्र में थे हमको याद नहीं है, लेकिन थे वो नॉर्थ इंडिया में, कहीं बिहार में कहीं थे। तो वो रोज़ रसम बनाना शुरू कर दी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वहाँ के लोगों को रसम बिल्कुल नहीं पसंद। इतना चीखे, नहीं रसम बंद करो बंद करो। 1 साल तक रसम बनाते रहे। तो 1 साल के बाद एक दिन जब रसम नहीं बनाए तो क्या रसम क्यों नहीं बनाए? अब देख रहे कैसे एक्वायर्ड टेस्ट, इसे एक्वायर्ड टेस्ट में खाली बोल रहा हूँ। भौतिक भोग से जीव का कोई संबंध नहीं है, लेकिन भोग कर अनादिकाल से अभ्यास कर करके उसको लगता है इसके अलावा और कुछ करना ही क्या है। समझ में आ गया? इसे भगवान के बारे में तो पता नहीं, ना अपने स्वरूप के ज्ञान के बारे में पता है। तो इस प्रकार से कोई कर्म करता है, कर्म का संस्कार बन जाता है, संस्कार की वजह से फिर वो कर्म करने की इच्छा आती है और वो इच्छा तो गायब हो नहीं रही है। तो इस प्रकार से वह जब मरेगा तो उसने जो जीवन भर कर्म किए उसके अनुसार उसकी इच्छा बनी रहेंगी और इच्छा के अनुसार फिर अगला शरीर प्राप्त हो जाए। इसे कहते हैं कर्म बंधन, और इसीलिए इसको संसार बंधन कहते हैं, क्योंकि संसार का मतलब होता है संसृति इति संसार, जो बार बार होता रहे उसको संसार कहते हैं। तो इसीलिए कर्म बंधन को संसार बंधन कहते हैं। इसके कारण हम लोग बार बार इस जगत में आते हैं। किसी को समझ में आया कर्म बंधन संसार बंधन? ठीक है, मैं इस इल्यूजन में रहता हूँ कि आप लोग को समझ में आगे बढ़ते हैं। सारार्थ वर्षनी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 1 मिनट इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बताना भूल जाएगा कि भाई ये निष्काम कर्म योग कैसे नष्ट कर देगा। निष्काम भावना से कैसे कार्य किया जाता है? वही स्वधर्म का आचरण कर रहा है। मान लो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए। न उसे स्वर्ग चाहिए और न इस राज्य को चाहिए।
वो युद्ध करेगा उत्साह से, लेकिन राज्य के लिए नहीं कर रहा है। वो राज्य मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, ये मतलब है। हृदय शुद्धिकरण के लिए वही कर्म किया जा रहा है। ये ध्यान दे रहे हैं? आप प्रसाद पाते हो तो उसमें ये भावना नहीं रहती कि इससे हमारा हृदय पवित्र होगा। सिंपल, इज इट नॉट? वही दाल चावल है कि नहीं? और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी कोई भावना नहीं कि आप पाएंगे नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि कोई इंक्लिनेशन नहीं कि अरहर दाल पसंद है कि उड़द की दाल पसंद है। उड़द, कम ऑन, कुछ फीलिंग नहीं आ रही है। अरहर, नॉट बैड, गुड आइडिया। तो अभी भी हमारा कुछ राग और द्वेष है कि नहीं? वो है, ठीक है, लेकिन अरहर दाल और चावल आप भगवान को अर्पित करके ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे करके ये भोग भावना समाप्त हो जाएगी। अब तो समझ में आ रहा होगा। यस, तो वही कर्म कर रहा है, लेकिन वह कर्म जब भगवान को अर्पित हो जाता है कर्म फल, तो हृदय को शुद्ध करने वाला होता है। समझ पा रहे हैं? अन्यथा वो कर्म करते तो क्या होता? संस्कार मन में पड़ता, फिर उस कर्म को करने की प्रवृत्ति होती। लेकिन निष्काम भावना से कर्म कर रहे हैं, निष्काम अर्थात आत्मा को अनुभूति को प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे हैं, तो फिर हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ये भोग की वासना समाप्त हो जाएगी। जिस भोग की वासना के कारण मेरी कर्म करने की प्रवृत्ति है। एक क्षत्रिय की क्या इच्छा होती है? ईश्वर भाव, राज्य करूंगा, युद्ध में पीछे नहीं आऊंगा। ये इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा क्षत्रिय वत्रिय कुछ नहीं है। वो अनादिकाल से संस्कार ऐसा बन गया है, गुणों का संग ऐसा किया कि उसका स्वभाव ऐसा बन गया है। तो स्वभाव जाता नहीं है, तो स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, लेकिन कर्म फल भगवान को समर्पित कर देगा, तो आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम यहाँ पे भी आप देखेंगे, भक्ति में भी सब लोगों को कुछ अलग अलग प्रकार के कर्म करने होते हैं, लेकिन अगर सबको स्वभाव अलग प्रकार का होता है, लेकिन अगर उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं तो व्यक्ति की वो का हृदय वह शुद्ध हो जाता है, उससे आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ परम पूज्य कदम कानन महाराज का। तो कदम कानन महाराज गृहस्थी में जब थे तो खुद बता रहे थे कि गोविंदा रेस्टोरेंट के वो इंचार्ज थे, और सुबह से शाम तक गोविंदा रेस्टोरेंट में लगे रहते। काफ़ी सालों ने सेवा किया इस प्रकार। उसके बाद कहने लगे कि मैं चैतन्य चरितामृत को पीने लग गया। ये गोविंदा में मिलने वाला जूस नहीं है, चैतन्य चरितामृत का गोविंदा रेस्टोरेंट में कोई संबंध नहीं। गोविंदा रेस्टोरेंट में कभी हाँ भाई कौन सा जूस लेंगे? चैतन्य चरितामृत का जूस पिलाई? नहीं, वो नहीं। गोविंदा रेस्टोरेंट में सर्विंग नहीं होती है। लेकिन वह सेवा इस प्रकार से करते करते वो शुद्ध हो गए, तो अब जब चेतना शुद्ध हुई तो शास्त्र के सुख को अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि एक्शंस का बहुत महत्व है, और भगवत गीता हमको एक्शंस रोकने के लिए नहीं बोल रही है, किस इंटेंशन से एक्शन करना है वह सीखना है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है, ओके। सारार्थ वर्षिणी में इस योग को बुद्धि योग ही कहा जा रहा है। बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग लिया जा रहा है, तो वो भी ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तक मैंने जिस ज्ञान योग का उपदेश दिया, ऐशा इत्यादि के द्वारा, मैं उस ज्ञान योग का उपसंहार कर रहा हूँ। तो पहली लाइन थी ऐशा ते विहिता सांख्य बुद्धि। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया, इसको अब कंप्लीट कर रहा हूँ, उपसंहार कर रहा हूँ। जिसके द्वारा किसी वस्तु का तत्व भली भांति प्रकाशित होता है उसे सांख्य या सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसके द्वारा करणीय बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है, तुम उसे श्रवण करो। करणीय बुद्धि का मतलब होता है करना क्या है। हलवा बनाइए, हाँ ठीक है, हलवा कैसे बनाएं। करण का मतलब होता है उपकरण, साधन। करणीय बुद्धि मतलब वो बुद्धि जिसमें समझ में आ जाए कि हमें आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए करना क्या है, ये बुद्धि दी जा रही है। तो इस बुद्धि के बारे में सुनो। वो कर्म भक्ति योग के बारे में बोल रहा है कि कैसे भक्ति योग संपादित कर सकते हो। तो भक्ति योग समझना चाहिए कि निष्काम कर्म योग स्टेपिंग स्टोन है भक्ति योग का, तो इसलिए उस अर्थ में इसको भक्ति योग कहा जा रहा है। या अर्थात जिस भक्ति संबंधित बुद्धि से युक्त होने पर तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तो भक्ति है कि निष्काम कर्म योग। देखिए जहाँ भगवान आ गए वहाँ भक्ति के कुछ एलिमेंट है, यद्यपि ये शुद्ध भक्ति योग नहीं है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि, लेकिन कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति कुछ समर्पण की भावना है कि नहीं। तो इसलिए इसको भक्ति योग का सोपान कहा गया, लेवल, एंट्री लेवल भक्ति कह सकते हैं। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर ना। प्रश्न करेंगे, माइक लीजिए। टीका के अनुसार निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। एषा सांख्या अभिहिता,
कौन बताएगा यहाँ से? सब लोग भूल गए, बोलिए। यहाँ पर ऐशा का अर्थ, हाँ हाँ, ऐशा का अर्थ बता रहे हैं कि अब तक भगवान ने आत्मज्ञान के मतलब सांख्य योग का वर्णन किया, जिसमें आत्मज्ञान के बारे में बताया गया था, आत्मा के बारे में। ऐशा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। बुद्धि। ऐशा बुद्धि। हाँ, yes, ठीक है। सांख्य का अर्थ क्या है? सांख्य मतलब जो आत्मा के बारे में जो ज्ञान है। सांख्य का डेफिनेशन बताइए। संख्या, अच्छा, हाँ हाँ, सम्यक रूप से सम्यक रूप से ख्यापित करे। अब आप देख रहे हैं कि कीर्तन करने के लिए स्मरण करना पड़ता है और उससे बात पक्की हो रही है। ठीक है, आगे बताइए। अभिहिता मतलब वर्णन किया। वर्णन किया, ठीक है। नेक्स्ट, आत्म तत्व को किस कारण से अनुभव नहीं किया जा सकता एवं इसके अपरोक्ष अनुभव के लिए क्या आवश्यक है? अनुष्का माता जी उत्साहित हैं, बताइए। श्लोक के अनुसार आत्म तत्व को तब अनुभव नहीं किया जा सकता है जब हृदय शुद्ध ना हो। हाँ, हृदय शुद्ध ना हो। हृदय में अगर काम क्रोध आदि भरा हुआ है तो अविद्या से ग्रसित हृदय के द्वारा यद्यपि हम आत्मा हैं और हम देख रहे हैं कि हम चेतन तत्व हैं, ये तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन है, तो इससे दिख रहा है कि हमारा हृदय अशुद्ध है। तो इसलिए भगवान ने निष्काम कर्म योग का बताया है। क्यों बताया? उससे हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो आत्म तत्व को समझ पाएगा। अब आप देखिए, इस लिंक को समझें तो कितना रुचि होती है श्लोक को पढ़ने में। और नहीं, यही समझ में नहीं आए कि भगवान ये प्रवचन कर क्यों रहे हैं, तो भगवद गीता में रुचि नहीं होती। किसी की ही बात में अगर आप लिंक ना देखें, जैसे आज हम सब्जी खा रहे थे परवल की और साथ में बेजड़ की रोटी और बढ़िया दाल और स्टील की प्लेट थी। अब कहीं ये कहाँ से बात आ गई है कि नहीं? गीता की बात कर रहे हैं और अकस्मात आप बेजड़ की रोटी इसमें क्यों ले आए? तो आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे कि नहीं? लिंक रहता है तो कथा सुनने में और बात सुनने में अच्छा लगता है। कभी कभी देखा है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं ऐसे और उसका कहीं और चले जाएंगे, अमेरिका, फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे, फिर बांग्लादेश और फिर जापान, तो आदमी समझ नहीं पाता कि बोल क्या रहे हैं। तो आप सूत्र पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए। प्रभु जी, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है? देखिए, निष्काम कर्म योग में प्रश्न है, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस? देखिए, निष्काम कर्म योग में पहली बात तो व्यक्ति मानता है कि मैं करता नहीं हूँ, एक पॉइंट ये है। और दूसरा, वह कर्म फल को समर्पित कर रहा है, कर्म सीधे समर्पित नहीं है। हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमको नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति योग में पहली बात व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है, कृष्ण मैं आपका दास हूँ, पॉइंट नंबर 1। और यह कर्म ही आपकी प्रसन्नता के लिए है। अब भगवद गीता की चर्चा का फल हम भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता की चर्चा ही भगवान को प्रसन्न करने वाली है। द एक्शन इटसेल्फ इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। आपने सुना था ना कि जो इस गीता को पढ़ता है वो बुद्धि योग के द्वारा मेरी उपासना करता है, गीता में बताते हैं भगवान। तो भगवान, ये भगवद गीता की चर्चा अपने आप में भगवान को प्रसन्न करने वाली है। ऐसा नहीं कि जो फल आने वाला है वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। यद्यपि वो बात भी है कि हम लोग अब स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं गीता पढ़ करके, भगवान की भक्ति चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस भी भगवान को पसंद है। ठीक है, ओके। माइक पे बताइए, माइक पे पूछिए। और आप में से किसी को प्रश्न करना हो तो आप टाइप कर देना। निष्काम का अर्थ है कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति अनासक्ति। फल देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्या निष्काम कर्मियों का मतलब है कर्म के प्रति आसक्ति? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कोई स्वभाव है और उसके अनुसार हमें कर्म करना अच्छा लगता है और हम वो कर्म करेंगे ही, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जो उसके कर्म फल है उसके प्रति अनासक्ति रहनी, और यह भी देखना है कि कर्तापन को त्यागना है। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि मैं करता हूँ तो फिर तो मानूंगा ही कि फल मुझे ही चाहिए। कैच कर रहे हैं? कुछ आप काम करेंगे और मान रहे हैं कि मैं करने वाला हूं तो उसका फल मुझे क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन व्यक्ति समझेगा कि नहीं भाई, करने वाले मैं नहीं, करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो केवल इच्छा करता हूं, करने वाले तो भगवान हैं। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि क्लास मैंने दी है तो मूर्खता कहलाई जाएगी। ना तो मुझे ये पता है कि मैं बोल कैसे रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, कैसे मेरे शरीर का सारा कार्य करता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो कार्य होते हुए देख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ।
तो अब मैं कहूं कि इसका लाभ मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो ये मूर्खता है। दिए तुम कुछ नहीं और सारा तुम सब कुछ चाहते हो, ये मूर्खता नहीं कहलाएगी? तो करने वाले भगवान है। हम लोग इस मामले में करता है कि हम इच्छा करते हैं कि हम कुछ बोलेंगे भगवान के बारे में, लेकिन क्या बोलेंगे, क्या बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है। आप जानते हैं कि किसी कार्य को करने में 5 कारण है। क्या कारण है? शरीर, चेष्टा, इंद्रियां, सबको दिख रहा है, जीवात्मा और दैव अर्थात भगवान। सबको याद हो रहा है 5 कारण? कभी नहीं सोचना कि मैं ये कार्य खुद कर लिया हूं। आप लोग कभी फीस्ट बनाते होंगे, माताएं तो बनाती ही होंगी, तो आपने देखा होगा कि फीस्ट मान लो 108 आइटम बनाने होते हैं, तो आप जानते हो कि वो आपने अकेले के नहीं बनाए हैं, 5-6 माता जी लोग मिल करके बनाए हैं, है कि नहीं? और कोई बोले वाह भाई वाह बड़ा अच्छा फीस्ट बनाया, हाँ हाँ तो हम ही बनाए हैं सब कुछ, तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं, झूठ बात है कि नहीं? 5 चीज़ें किसी कार्य को होते हुए देख रहे हैं, किसी कर्म के 5 घटक देख पा रहे हैं आप? मैं यहाँ शरीर से बैठा हूँ कि नहीं, इंद्रियां हैं कि नहीं, मेरी कुछ चेष्टा है कि नहीं, मैं स्वयं जीवात्मा हूँ कि नहीं। लेकिन ये सब होने के बाद भी जब तक भगवान का सहायता नहीं है, भगवान की अनुमति नहीं है, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। और समझने का प्रयास कीजिए, जीव इच्छा करता है, इच्छा करने के बाद बुद्धि में महक आ जाती है इस इच्छा की, तो भगवान क्षमा कीजिए, भगवान उस इच्छा को देख लेते हैं, तो प्राण को एक्टिवेट करते हैं। प्राण से मन एक्टिवेट होता है, मन से इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, क्रियान्वित होती हैं, हर काम कर पा रहे हैं, और इतना तेज होता है कि हमें लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको पता ही होगा ना हाथ कैसे ऊपर उठ रहा है? नहीं पता ना? माताओं को स्पेशली आप देखेंगे नमक डालना आता है, डाल के आप क्या कहते हैं, नमक नाप के डालती हैं। बहुत से माता जी लोग डालेंगे एकदम सही नमक पड़ेगा, है कि नहीं? खाना तो आप लोग खा के आए ना, अब हजम करने के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? कोई चिंता? तो आप और मैं तो कर नहीं रहे हैं, तो कोई भी नहीं कर रहा है ना। आप हम गाय के लिए घास नहीं काट रहे हैं, और गाय को घास कटी हुई मिल रही, तो बीच में कुछ हो रहा है ना। निर्णय करेंगे ना कि कोई और भी है व्यक्ति, अनुपपत्ति और व्याप्ति के न्याय से उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा। लेकिन अभी हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि भगवान भी मुख्य कारण है, भगवान ही मुख्य कारण है, इसलिए मुख्य कर्ता वही हैं, वही करने वाले हैं, इसलिए कर्म का फल उनको ही दिया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, शरीर किसका है? आत्मनिवेदन पर माइक पकड़िए और बताइए, शरीर किसका है? शरीर एक कर्म का घटक है, तो शरीर किसका है? काल शरीर किसका है? आत्मा के, आत्मा का शरीर है। भगवान कह लेंगे। इतना टाइम लगा, भगवान का शरीर है, ठीक। इंद्रियां किसकी हैं? अभी भगवान की, ठीक है। चेष्टा करने का सामर्थ्य कौन दिया? भगवान। अहम किसके हैं? कृष्ण के, भगवान के, और भगवान तो है ही, तो फल भगवान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? कंजूसी है कि नहीं हमारी तरफ से? ठीक है। तो 2 बात आप ध्यान रखेंगे निष्काम कर्म योग में, कर्तापन की भावना त्यागना कि मैं स्वतंत्र करता हूं। अगर स्वतंत्र करता सोचेंगे तो हम कहेंगे इसको मैं ही भोगूं। भाई आपने कहा अभी सब्जी बनाई, दाल चावल बनाया, तो भगवान को भोग क्यों लगाया? समझते हुए कि ये सब कुछ भगवान का है कि नहीं? भगवान मेरे स्वामी हैं, और मैं कहूं कि मैं स्वतंत्र करता हूं, भगवान को भोग क्यों लगाऊं? तो वहीं फंस जाएगा। कैशियर का एग्जाम्पल, कैशियर लाखों नोट गिनता है लेकिन एक पे भी क्लेम नहीं करता है। तो कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे ही कर्तापन की भावना आएगी तो तुरंत व्यक्ति सोचेगा कि मैं भोगता हूं। माय डियर जूम डिवोटीज, आर एबल टू फॉलो दिस? जैसे ही कर्तापन की भावना की मैं करने वाला हूं, अर्थात स्वतंत्र कर्ता मैं करने वाला हूं, मैं कृष्ण को क्यों दूं, आ ही जाएगी, मैं भोगूंगा उसको। यहां तक कैच किया? कैशियर वाले एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? वो 1 रुपए का नोट भी अपने लिए नहीं गिनता है और करोड़ों रुपए गिन जाता है बैंक के लिए, तो नहीं फंसता है। और अगर वो 10 क्या 500 या 1000 रुपये भी गड़बड़ कर देगा तो उसके पर आ जाएगा। सैनिक गोली चलाता है सरकार की आज्ञा पे, घर आकर एक गोली नहीं चला सकता।
इसीलिए यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। भगवान के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो उससे कर्म बंधन नहीं लगता है, लेकिन हम अपने लिए करते तो फंस जाते हैं। इस आर्ट को सीखना चाहिए। इज इट ओके? और दूसरा क्या है, कर्म फल जो बनेगा वो भगवान को समर्पित कर दे। ये अब स्वर्ग में हम जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की इच्छा से ना जाए। इस जगत में भी पुण्य प्राप्त हम करते हैं तो स्वधर्म के पालन का से पुण्य मिलता है, तो उस पुण्य से आगे और भौतिक लाभ प्राप्त होगा, तो कहता है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट ना होने के बाद भी मिलता है। ये अपने जीवन में आप देखेंगे, भजन करने लग जाएंगे तो समृद्धि अपने आप आती है। यद्यपि आप समृद्धि के भजन नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप आती है। और अगर कोई समृद्धि ना समझे, बुद्धि आ रही है कि नहीं? जूम डिवोटीज, क्या लगता है आप लोग को, पहले से कुछ तेज बुद्धि हो रही है कि नहीं? इंद्रिय संयम नहीं कर पा रहे हैं पहले से? हाँ, मैं तो भक्तों के चेहरे में चमक आता हुआ देखने लगता हूँ। एक हफ्ता जब करते हैं, प्रसाद खाते हैं, चेहरा ही चेंज होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। बुद्धिया युक्तो एवं प्रहास्यसी कहने से क्या आशय है? ओके, हिरेन प्रभु। बुद्धिया युक्तो मतलब कि ये बुद्धि से कार्य करना, कि निष्काम कर्म योग, कि भाई ये जो भी कर्म फल है वो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, न राज्य भोगना है न स्वर्ग भोगना है। हाँ, और दूसरा कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, इस कर्म के भोक्ता भगवान है। जैसे सोल्जर समझ रहा है, सैनिक समझ रहा है कि इस युद्ध का लाभ गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो ये बुद्धि से कार्य करने से क्या होगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो हाँ, प्रहास्यसी मतलब प्रकृष्ट है ना, हास्यसी, बहुत अच्छी तरह से काट देगा। क्या काट देगा? कर्म के बंधन को। गीता भूषण टीका। ज्ञान योग के प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है एवं सांख्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ज्ञान योग की प्राप्ति का मतलब है आत्म तत्व की प्राप्ति। कैसी होगी? हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा। और सांख्य का अर्थ स्पष्ट है, जो आत्मा का ज्ञान सम्यक रूप से देख सके उसको सांख्य कहते हैं। ऐशा बुद्धि एवं योग कहने से क्या सूचित हो रहा है? ऐशा बुद्धि का अर्थ है आत्म तत्व के संबंध में बुद्धि, और योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण किस प्रकार भगवान को जानता है? बहुत पुरानी बात होगी। जयव्रता माता जी बताइए। श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण यज्ञ से, दान से, वेद अध्ययन से, तपस्या से और व्रत से भगवान को जानता है। आपने सही बोला, लेकिन इसके पीछे आशय क्या था ये बोलने के लिए? ये कठिन बात है थोड़ी सी, बोलिए। इसके पीछे वो आत्मा तत्व के बारे में, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब करता है। देखिए भगवान को जानना। ये वेदाध्ययन, पठन पाठन जो भी है, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो बोला कि ब्राह्मण अपने स्वधर्म के द्वारा आत्म तत्व को समझना चाहता है। तो ये बताया गया कि जिस प्रकार से एक ब्राह्मण अपने स्वधर्म का आचरण निष्काम भावना से करके आत्म तत्व को समझता है, उसी प्रकार से एक क्षत्रिय भी अपने स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करके आत्म तत्व को समझ पाएगा। इसलिए ये श्लोक कोट किया गया था। ठीक है, आर यू ऑल विद मी? ओके। एक मेरे मन में आ रहा है, अगर आप लोग को जमता हो तो, कि टीका पढ़ाने के बाद उस टीका का प्रश्न तुरंत ले सकते हैं। दैट मे बी देयर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे पीछे हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हमको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। ऐसा हमारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में हुआ करता था। वो एक चैप्टर के अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे और उस सेक्शन पर आधारित वह प्रश्न अंत में होते थे, उसको देख सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात यह है कि इस ज्ञान में आपकी खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये हलवा नहीं है, समझना, हलवा टाइप का नहीं है, खा गए उसके बाद तो ये कठिनाई है थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो व्यक्ति को स्वयं थोड़ा पीछे पलट के देखना होगा कि क्या लिखा था गीता भूषण में। और यदि हमने सुना हुआ है तो कोई कठिनाई नहीं रहेगी, सुनना है, पढ़ा है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो सहायता कुछ आपकी तरफ से भी है, तब आप समझ पाएंगे इस बात को, है ना? ठीक है। निष्काम कर्म योग को किस प्रकार निष्पादित किया जा सकता है एवं प्रस्तुत श्लोक में इस योग की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ओके, 1 सेकेंड, आई कैन हियर फ्रॉम आर Zoom devotees also. Okay,
So let's see, if you want to speak, then I can allow you. Somebody want to say anything with the, okay, राधा शर्मा माता जी, बस एक मिनट रुकिएगा, मैं आवाज़ चेक करूँ आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं यहाँ पे. Yes, please speak something. अभी बोलिए. हरे कृष्णा. हाँ, और मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं. फिर से हरे बोलिए. कृष्णा. हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है, फर्स्ट क्लास. बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप. हरे कृष्णा. हाँ बोलिए, सुनाई पड़ रहा है. सुनाई पड़ रहा है. हाँ आवाज़ आ रही है आपकी. निष्काम कर्मयोग को किस प्रकार निष्पादित किया जा सकता है एवं प्रस्तुत श्लोक में इस योग की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, बताइए. निष्काम कर्म योग को, एक तो इसमें कर्तापन की भावना को त्यागना है और जो भी फल होंगे वो भगवान को समर्पित करने हैं इसके. यानी कि स्वर्ग आदि या राज्य प्राप्ति आदि की कोई इच्छा नहीं करनी. और इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम संसार बंधन से मुक्त होंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे. निष्काम कर्म एक और फायदा करते हुए, और हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो उससे क्या इससे होगा, हम आत्म तत्व को समझ पाएंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट, निष्काम कर्मयोग एवं सकाम कर्मयोग के फलों में क्या अंतर है. सुरभि माता जी वांट टू से समथिंग. साधना माता जी, ओके बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी. जो सकाम कर्म होते हैं वो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, और जो निष्काम कर्म होते हैं उसके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है. हमको आत्म तत्व के बारे में जानते हैं, भगवान से अपने संबंध को. तो निष्काम कर्म से ये होता है, और सकाम कर्म हमें भौतिक इच्छाएं को पूरा करने के लिए, भोगने के लिए, भौतिक भोगों को भोगने के लिए सकाम कर्म. हाँ, तो सकाम कर्म का अर्थ है, देखिए सकाम कर्म योग तो हमने व्याख्या अभी तक किया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया. योग नहीं, सकाम कर्म भौतिक भोगों को भोगने के लिए, भोग. हाँ, मतलब व्यक्ति कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि उसके स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इसी को सकाम कर्म कह रहे हैं. और निष्काम कर्म योग में व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हीं कर्मों को करता है. तो ये अंतर आ जाता है. सकाम कर्म के फल जो हैं वो क्षयिष्णु होते हैं, देह से संबंधित होते हैं या मन से संबंधित होते हैं, और निष्काम कर्म के फल आत्मा के लिए होते हैं. कुछ कठिनाई हो रही है. कर्म कांड कह सकते हैं. अब इसके कुछ अलग अलग, कुछ लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई देखिए कर्म कांड में देवताओं की पूजा होती है, और सकाम कर्म योग में भगवान को अर्पित हो रहा है. पता नहीं, हम तो आज तक समझ नहीं पाए इस बात को ठीक से. हाँ कहते तो हैं, लेकिन वो तो कर्म कांड ही हुआ ना, फिर उसको कर्म योग कैसे कहेंगे. भक्ति क्या कर रहा है, स्वधर्म कर रहा है, स्वधर्म कर रहा है, और वह अपने कर्म करने की प्रवृत्ति के प्रति आसक्त है. चलो मान लिया बात. अब अगर वो स्वर्ग जाने के लिए कर रहा है तो और भक्ति कहाँ कर रहा है, वो उसको भक्ति कहेंगे. यद करोषि यद अश्नासी में भगवान क्या बोलते हैं, उससे तो भक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा ना. यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि दासी यद तपस्या कौन्त्य तद कुरुष मदर्पणम. उसके बाद मन क्या इसमें कहते हैं, शुभाशुभ फलेरवम मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योगो युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि. इस प्रकार से तुम अगर हर चीज़ को मुझको समर्पित करोगे तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त, फलों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे. तो स्वर्ग के लिए थोड़ा ना कर रहा है वो. ध्यान से सुनना होगा आपको बात. वहाँ पे वो निष्काम कर्म योग भी नहीं है, वो शुद्ध भक्ति योग भी नहीं है, और निष्काम कर्म योग भी नहीं है, वो बीच में है. और जब आएगा वहाँ तो व्याख्या कर जाएगी. तो खैर अभी सकाम कर्म योग तो हमको नहीं समझ में आ रहा है. सकाम कर्म योग तो कहाँ आया था, तात्पर्य में अच्छा मैं रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ. सकाम कर्म है माता जी, योग कहाँ से जोड़ दिया आपने. वही तो अब देख रहा हूँ मैं तो सोच रहा हूँ सकाम कर्म है, योग तो भगवान से जोड़ना होता है ना. देख रहे कि एक शब्द ही जोड़ देंगे इधर से उधर तो अंतर बहुत पड़ जाएगा. हाँ अरे भाई सकाम कर्म हम मान रहे हैं. अरे बाबा सकाम कर्म तो मैं मान रहा हूँ, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन योग कहाँ से आ गया इसमें वो समझ में नहीं आ रहा. सकाम कर्म था तो उसको ठीक किया जाएगा. सकाम कर्म में और निष्काम कर्म योग में. अभी तक तो हम लोग सकाम कर्म योग कहीं सुने नहीं है, टीका में तो
पता नहीं कैसे आ गया ये, कहीं से सुना होगा आपने तभी आया, ऐसी बात नहीं है। ठीक। श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद सांख्य एवं योग की क्या व्याख्या करते हैं? मुझे भी याद नहीं। सांख्य का अर्थ तो ये था सम्यक रूप से जिससे आत्मज्ञान हो जाए, और योग मतलब इंद्रियों को जोड़ना, इंद्रियों को जोड़ना। योग इंद्रिय संयम, योग का अर्थ है इंद्रियों का संयम करना। ये व्याख्या कर रहा था मैं। जब इंद्रियों का संयम स्वधर्म करते हुए किया जाता है तो व्यक्ति निष्काम कर्म योग होता है, और इंद्रियों में मन भी आ जाता है। तो मन की इच्छाओं को संयमित करते हुए कि नहीं भोग प्राप्ति के लिए नहीं करोगे, अपितु स्वर्ग प्राप्ति आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए करोगे, तो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है। मन का संयम हुआ कि नहीं? मन में मान लो इच्छा है भी, अरे राज्य तो बड़ा अच्छा होता है, राज्य से इच्छा नहीं, वहाँ नहीं करना चाह, ठीक है ठीक है। मन का संयम बहुत जरूरी है निष्काम कर्म योग में भी। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तात्पर्य के अनुसार ऐसे कहने के 2 कारण स्पष्ट कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें मैं काफ़ी देर चर्चा करी थी। कोई उत्तर देना चाहे तो बताइए, यहाँ से बताइए, कोई कहना चाहता है। 2 प्रकार की इंद्रिय तृप्ति थी। साधना माता जी, सुरभि माता जी वांट टू स्पीक, ओके प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, अर्जुन का युद्ध ना करने का कारण इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। पहला कारण, उसने ये सोचा कि यदि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारता है जो उसके स्वजन है, तो उसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि वह उन्हें मारकर राज्य सुख लेता है तो उसमें भी उसे सुख नहीं मिलेगा, ऐसा सुख उसको चाहिए नहीं था। तो ये 2 कारण थे जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था, और ये दोनों उसकी इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड थे। फिर से एक बार बोलिए। पहला रीजन कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, यदि वह उन्हें मारता है तो उससे जो प्राप्त उसे राज्य का सुख होगा वह उसे नहीं चाहता था। ठीक है, तो भोग ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरी चीज, यदि वह उन्हें मारता है, यदि वह युद्ध नहीं करता है, यदि वो उनको नहीं मारता है, युद्ध नहीं करता है, हाँ जी, और वह युद्ध नहीं करता है तो हाँ सही बोल रहे हैं आप, तो उनको जीवित देखने का सुख उसको प्राप्त होगा। 2 सुख हैं, भोग और त्याग में आ रहा था कि भाई हम राज्य को भोगेंगे और राज्य को त्यागेंगे, दोनों में ही वह अपना सुख देख रहा था। तो ये इंद्रिय तृप्ति, बहुत अच्छा बात वहाँ पे चर्चा हुई थी। ठीक है, वेरी गुड। एक बहुत अच्छी बात है जो परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज से सीखी है कि अगर किसी से आपको संबंध बनाना है तो उसकी बात बड़ी ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो ये अच्छा है कि जो लोग भक्त लोग बोल रहे हैं अच्छा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डू यू अग्री विद दिस? बोल रहे हैं मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे रूम पे हो चाहे जूम पे हो। अब भगवान ने अच्छी व्यवस्था कर दी है कि हम आपकी बात किसी भी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इज इट नॉट? आर यू फीलिंग दोज हु आर स्पीकिंग दैट यू आर मोर एंथुजियास्टिक टू अंडरस्टैंड भगवद गीता? समझेंगे तब तो कुछ बोलेंगे। तो हमारे प्लान में ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा ही। ठीक है, 1 मोर क्लास, नो प्रॉब्लम। जीव की शाश्वत एवं पृथक सत्ता के विषय में भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? ओके, साधना माता जी वांट टू स्पीक। यहाँ कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर आप पितामह का वध करोगे, अगर आप उनको मारोगे तो भी उनकी आत्मा मरेगी नहीं, क्योंकि वो हर पितामह और सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वो हर युग मतलब हर उसमें रहते हैं, वर्तमान में भी रहेंगे, भूत में भी थे और भविष्य में भी वो प्राणी रूप जीव रूप में रहेंगे। इसलिए तुम शोक मत करो। और जो जीव है वो शारीरिक मतलब जैसे हम वस्त्र बदलते हैं उस तरीके से जीव अपना शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सही, ये भगवान समझा रहे हैं। अब आप बहुत अच्छे उत्तर दे रही हैं, गुड। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किनके द्वारा सांख्य दर्शन का वास्तविक प्रवचन किया गया था एवं किसने इसकी गलत व्याख्या की है? ये तो आसान है। श्याम सुंदर प्रभु माइक दीजिए।
जो सांख्य योग है उसकी जो उसका वर्णन कपिल देव ने किया, जो उनकी पुत्र हैं देवहूति के जो पुत्र हैं उन्होंने सही सांख्य का ज्ञान दिया। क्यों सही सांख्य बताइए? क्योंकि वो आत्मा का जो है रियल ज्ञान बता रहे हैं कि आत्मा का और भगवान का भी रियल याद आ रहा है। और नास्तिक कपिल ने क्या किया? उन्होंने तो भटका दिया कि वेद, हाँ भटका दिया और भगवान को गायब कर गायब ही दिया। कर दिया। तो इसलिए उनका सांख्य स्वीकार नहीं करना होगा, वो सांख्य का वर्णन यहाँ पे नहीं है। ठीक है सही बात है, भगवान के बिना तो भटक ही जाएगा। परमेश्वर के विषय में श्रीमद् भागवतम वेदों में क्या वर्णन है? बड़े कठिन कठिन प्रश्न, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि क्या लिखा था प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। एक्चुअली प्रश्न के उत्तर बना के लाने होंगे तब तो उत्तर दे पाएंगे। ओके सर भी माता जी वांट्स टू स्पीक, यस प्लीज। प्रभु जी, वेदों में और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को क्रियाशील बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि जब परमेश्वर सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं, जो प्रधान है, जो निष्क्रिय अवस्था में जब प्रकृति है उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो वे जब गुणों का डिसबैलेंस होता है और जो जीवात्माएं हैं उसमें वो उसमें इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जो प्रकृति है वह क्रियाशील होती है। सही है, हाँ। और इससे दिखा रहे हैं कि प्रकृति अपने आप कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसके पीछे भगवान है। वेरी गुड। अब देख रहे हैं सुरभि माता जी, बार बार बोलने से वो बात आ रहा है ना दिमाग में। यस, दैट्स व्हाई वन मस्ट स्पीक, तब वो बात पकड़ में आती है। कुछ ऐसा समझ जैसे इंजन रवा होता है, समझते हैं मोटरसाइकिल का इंजन रवा होने लगता है कीर्तन के द्वारा, नहीं तो वो तत्व तो ठीक से आता नहीं, बैठता नहीं हृदय में। ये आप महसूस कर रहे हैं? बोलने से भगवान के बारे में समझाने से वो बात समझ में आने लगती, खुद अधिक अपने को अधिक समझ में आती है बात। भौतिक संसार में सारे जीव क्यों काम कर रहे हैं एवं किस मानसिकता से? ओके, श्याम सुंदर प्रभु। यस प्रभु। भौतिक संसार में सारे जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड। इसमें तो सरप्राइज समझ में आ रहा है आपको? और एक व्यक्ति कह रहे हैं और ये इतना सुनने के बाद इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि लोग सुन रहे हैं, उनका पुण्य इकट्ठा हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो तुरंत समझ लेंगे, लेकिन जब ये पुण्य फलीभूत होगा तो फिर वो कथा में आएंगे, जब करने लगेंगे, भक्ति करने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांग रिवलेशन है मेरे लिए विद इन लास्ट 2 days। हम एक भक्त के प्रति बड़े दुखी थे कि वह क्या मर रहे हैं नौकरी कर करके, कुछ नहीं मिल रहा है। हम बोले भी एक भक्त आपकी व्यवस्था कर देंगे, 10-15 हज़ार रुपये आपको दे देंगे, आप घर में बैठ के, यही दिक्कत है कि रोटी फ्री में नहीं खाएंगे आप घर वालों की, हाँ मिल जाएगा। तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मरने के लिए तैयार हैं 8-9 घंटा। हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। हमने कहा एहसान के अलावा ले क्या रहा है जिंदगी में, बताइए। आप अभी खुद के लिए क्या हो? क्या कुछ सोचना चाहिए ना। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है, क्या चक्कर है क्या। अब मुझे समझ में आया कि पुण्य तो है, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन और अभी फलीभूत होना चाहिए। तब कथा की इतनी रुचि होगी कि वो कर नहीं पाएंगे बाबू साहब का। उनको जिसको वो काम करना होता है वो करता है, करना चाहे वाकई तो। अभी इतनी रुचि नहीं हुई रही है कि वह अब उसको छोड़ करके वो कथा में बैठेंगे। दैट इज व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ है मुझे। हम तुरंत उस व्यक्ति को ब्लेम करने लगते हैं, ये ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। अभी हृदय में अभी इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ है कि वो कथा के स्वाद का स्वादन कर पाएँ, ये बात है, और कोई बात नहीं है। ये मैं खुद भी अनुभव कर चुका हूँ कि शुरुआत में क्लास उतना समझ में नहीं आता था, तो बहुत देर कुछ चर्चा करने की रुचि नहीं होती थी, या सुनने की रुचि भी नहीं होती थी। लेकिन जब विषय अधिक अधिक समझ में आने लगता है तो उतना कोई भार नहीं लगता, अच्छा लगता है बातें करते हुए। भाई दुनिया में लोग प्रजल्प कर रहे हैं तो क्यों प्रजल्प कर रहे हैं? कभी टाइम देख के करते हैं? क्यों नहीं टाइम देखते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। वयम तु न वितृप्यामः इत्यादि। अब आप लोग जो हंसे उसको कम से कम श्लोक पता तो होना चाहिए ना, वयम तु न वितृप्यामः।
और बाकी व्यक्ति से कही इसमें हंसने वाला बात क्या थी, वयम तू ना वितृप्यामः। तो ये जोक समझने के लिए भी तो भागवत समझ पता होना चाहिए ना, है कि नहीं। लोग समझे ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका, वयम तू ना वितृप्यामः, इसमें हंसने वाली बात क्या है, मुस्कुराने वाली बात भी क्या है, बताइए, कुछ भी नहीं ना। लेकिन जो श्लोक को सुना रहेगा उसको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ये बोले थे ऐसे करके। ठीक है, तो लोग इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे हुए हैं, और किस मानसिकता से, हाँ बताइए, कि मैं भोगता हूँ और माया के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। ये भी है, एक और है प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की वाला, कि बस ये समस्या सॉल्व कर लें, उसके बाद अब कोई समस्या नहीं रहेगी, बस 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 करते करते कितने राजा महाराजा चल के खत्म हो गए, है कि नहीं। और समस्या वहीं की वहीं बनी है। यही तो, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, भागवत में पढ़े थे ना, हाँ सॉरी, ये भागवत में पढ़े थे, इधर आ रहा है। लेकिन बात वही है, कंट्रोल कर लें, गर्मी आ रही तुरंत पंखा लगा दो, अच्छा पंखे संतुष्ट नहीं, कूलर बन गया, आ गया कूलर, चिप में काम नहीं करता है, एसी लगा दो, एसी बिजली बहुत खाता है, इन्वर्टर एसी। तो देख रहे हैं कि एक समस्या को सॉल्व करने के बाद दूसरी समस्या को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में संघर्ष में हम बीत जाता है हमारा जीवन। नेक्स्ट, किस प्रकार परम सत्य की खोज पूरी होती है एवं इसे प्रस्तुत संवाद से कैसे संबंध कर सकते हैं। मुझे एक भी उत्तर नहीं याद आ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं खुद ही भूल गया हूँ। बोलिए आत्मनिवेदन प्रभु, लेट्स सी व्हाट यू स्पीक, थोड़ा सा बदल देंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वधर्म का पालन करेंगे, पालन करते करते उनको प्रकृति के द्वारा सारी सुविधा मिलेंगे, और सुविधा मिलने के बाद जो अपना काम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करते करते जब उन समझ पाएंगे जो हमें इंद्रिय तृप्ति से खुशी नहीं मिलेंगे, तो ब्रह्मांड घूमते घूमते कोई साधु व कोई महात्मा का संग मिलेंगे, तो वो भगवान के शरण में भगवान को खोजने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये आप गलत तो खैर नहीं कह रहे, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है? श्लोक है ना, बहु नाम जन्म नाम ते ज्ञानम प्रबद्धते, वही श्लोक है। अच्छा, परम सत्य की खोज पूरी होती है, आपने सही कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो इस प्रस्तुत संवाद से कैसे संबंध कर सकते हैं जो भगवान अर्जुन के बीच में हो रहा है? जय वृंदा माता जी, ये बताइए, हमको भी इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान की शरण ली, बोलिए। तो मतलब और उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो ठीक है। अब आप सही कह रहे थे, ब्रह्मांड में भटक रहा है, अगर उसको प्रामाणिक वैष्णव गुरु मिल जाते हैं, तब उनकी शरण में जाता है, तब उन्हें भगवान का ज्ञान ठीक से होगा। सही कह रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि आप वो बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरी मैं अभी अगले श्लोकों की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं खुद भूल गया हूँ कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमने क्या पढ़ा था, एग्जैक्टली क्या पढ़ा था। सही कह रहे हैं आप। प्रस्तुत संवाद मतलब केवल ये श्लोक नहीं था, प्रस्तुत संवाद जो भगवान और अर्जुन के बीच में चल रहा है, तो वहाँ पे बताया गया कि भगवान की शरण में अर्जुन किस प्रकार से गए थे। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, वो भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब वह ठीक ज्ञान भगवान के बारे में जान पाएंगे। ये बात है ना, ठीक है। भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कब संभव है एवं इसका वर्णन भगवान कब करेंगे? मुझे तो कुछ ही याद नहीं आ रहा है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बोला था। हेल्प करिए, माइक पे बोलिए। भगवान के साथ जो संपर्क बता रहे हैं वह तब संभव, जोर से बोलिए। भगवान के साथ संपर्क बता रहे हैं वह तब संभव है जब व्यक्ति भक्ति करना शुरू करेगा। तो भक्ति करने से क्या है, जो भगवान उसके परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान है, हाँ। तो वह उनको ज्ञान देंगे या उनको कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम ये भक्ति करो। हाँ, मतलब भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित करेंगे जब हम भक्ति करते हैं, ठीक है। तो वो अविद्या का आवरण हटता है और व्यक्ति धीरे धीरे समझ पाता है कि वो आत्मा है। एवं इसका वर्णन भगवान कब करेंगे जी? 10। हाँ, बुद्धि योग के बारे में बताया जा रहा था कि जब प्रीतिपूर्वक व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा उनके पास वो आ सके। 2 श्लोक बताए थे, ठीक है। किस प्रकार भक्त सरलता से भगवान की चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं? यहाँ से तो सब चुपचाप बैठे हैं। साधना माता जी, राधा शर्मा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। जब
भक्ति में लगे रहते हैं और विशुद्ध, तब उससे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके द्वारा हम भगवान के चिदानंदमय धाम को पहुंच सकते हैं। इस सांख्य के वर्णन के संबंध में क्या भ्रम नहीं होना चाहिए? ये नास्तिक सांख्य नहीं है। यहाँ जो सांख्य का वर्णन है वह है नास्तिक सांख्य नहीं है। इस वर्णन के संबंध में कुछ बुद्धिहीन व्यक्तियों का क्या दावा है एवं ऐसे अल्पज्ञ क्या मानते हैं? तो बड़ा स्पष्ट है, लोग कहते हैं कि नास्तिक कपिल के द्वारा जो सांख्य दिया गया है उसी का वर्णन यहाँ पे हुआ, जबकि ऐसा है नहीं। कौन दिव्य आनंद का अनुभव करता है एवं किस प्रकार पूर्ण मुक्ति हो जाती है? ये तो बहुत आसान है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और इस प्रकार से करने से वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद किन दो कर्म के अंतर के बारे में उल्लेख कर रहे हैं एवं कैसा कार्य हमारा दिव्य गुण है? ओके, दिस कैन बी आंसर्ड। somebody wants to answer? हंसो नहीं, रूम आत्मनिवेदन ट्रू। बहुत ही वर्णन करे जो कृष्ण भाव कर्म जो भक्त कर्म करते हैं, जो अभक्त बाहर का जो कर्म करते हैं। भक्त भी वही कर्म करता है, भक्त भी कुकिंग करते हैं, तो इसको बाहर बाहर देख के समझ सकते हैं वो भी हमारे से कर्म कर रहा है। लेकिन भक्त जो कर्म कर रहा है भगवान का अर्पण कर रहा है वो दिव्य होता है, अब बाहर का जो कर्म कर रहा है उसको लिए उसको दोष लगता है। यस, स्पष्ट है। श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान यह श्लोक क्यों कह रहे हैं एवं सांख्य का अर्थ बताइए। रिपीटेड है, वही बात है। ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए कर्मयोग, आत्म तत्व को जो ठीक से बताया उसे सांख्य कहते हैं, और आत्म तत्व का अनुभव कराने के लिए भगवान कर्मयोग का निरूपण यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान ने अब तक किसका वर्णन किया? जैसे रिपीटेशन, ठीक है। श्लोक का लिंक छोड़ दीजिए, ये सब इजी है, आप पढ़ लेना अपने आप। सो यहाँ हमारा समाप्त हुआ सेंस, ये अध्याय, ये श्लोक हुआ। अब कल आगे 2.40 देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।